बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार श्वेता जी के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। और अब हम ज्यादा समय लेते हुए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा श्री देवेंद्र जी से कि वो इस सभा को संबोधन करेंगे, मां और सभी संतों के चरणों में अपने विचार रखेंगे। माननीय श्री देवेंद्र जी। बोल सिया बल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे इस विराट संत सम्मेलन में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे जगत गुरु शंकराचार्य आदरणीय श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, जगत गुरु वैदेही वल्लभ दास जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य संत नवल किशोर दास जी, जिन्होंने भागवत कथा से हमें भाव विभोर किया, ऐसे पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जी, विधायक निरंजन डावखरे जी, विधायक गणपत गायकवाड़ जी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से यहां पधारे विधायक रमेश मिश्र जी, प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्होंने ये भव्य आयोजन यहां पर किया और अभी बहुत सुंदर मार्गदर्शन भी किया, ऐसी श्रीमती श्वेता शालिनी जी, श्री श्याम सरकार जी। इस आयोजन के पीछे जो एक बहुत बड़ी टीम है, वो सभी मेरे भाई बहन और उपस्थित सभी माताएं बहनें और बंधुओं, मैं सबसे पहले इस संत पीठ को नमन करता हूं, सबसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं और जगत गुरु शंकराचार्य जी का और सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस संत सम्मेलन में महाराष्ट्र की नगरी में पधारे छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। यहां भागवत कथा चल रही है और देवकीनंदन ठाकुर जी ने अभी अभी ये कहा कि संस्कारों की आवश्यकता है, और ये बात भी सही है कि जब जब संस्कार समाप्त होते हैं तो संस्कृति समाप्त होती है, जब जब संस्कृति समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है। हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संस्कारों को समाप्त होने दिया, न संस्कृति को समाप्त होने दिया, इसलिए दुनिया की सारी सभ्यताएं मिट गई। लोग तो जिसको दुनिया की पुरानी संस्कृति कहते हैं उसके अवशेष 4000 वर्ष पहले मिलते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ जिन संस्कृतियों के अवशेष हमको मिल रहे हैं और विशेष रूप से जहां हमारी सनातन संस्कृति के जो अवशेष मिल रहे हैं वो कम से कम प्रागतिक स्वरूप में 10,000 साल पुराने हैं। तो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब जब हम पर आक्रमण हुए, उन आक्रमणों ने और उन आक्रांताओं ने केवल एक ही प्रयास किया, हमारी अस्मिता को समाप्त करने का, हमारी पहचान को समाप्त करने का। और इसलिए आक्रमण हुए तो हमारे मंदिरों पर हुए, आक्रमण हुए तो हमारे विश्वविद्यालयों पर हुए, क्योंकि वो जानते थे जब तक इस देश के अंदर सनातन ज्ञान मौजूद है, जब तक इस देश के लोगों की श्रद्धा अपने ईश्वर पर है, तब तक इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता।
इसलिए राम का मंदिर तोड़ा, कृष्ण का मंदिर तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। ये सारे मंदिर इसलिए तोड़े गए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मंदिर तोड़कर भी इस संस्कृति को वो नहीं मिटा पाए, क्योंकि यहाँ के संतों ने हमारे मन में मंदिर को जीवित रखा, हमारे मन में संस्कारों को जीवित रखा, हमारे मन में भावनाओं को जीवित रखा। और आज फिर एक बार, एक समय था जब ये टूटे हुए मंदिरों को फिर साधने का काम हमारी महाराष्ट्र की बेटी अहिल्याबाई होळकर ने किया था। और आज फिर एक बार वही काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं, कि हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है। प्रभु श्री राम का मंदिर ये केवल मंदिर नहीं है, ये एक प्रकार से गुलामी की जो निशानी है उसको समाप्त करने का काम आज प्रभु श्री राम जी के मंदिर के माध्यम से हो रहा है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि एक 25-30 सालों का दौर हमने देखा जिसमें लोग राजनीति में अपने आप को हिंदू कहने से डरते थे। लोग कहते थे हिंदू कहना तो सांप्रदायिक है, हम तो सेक्युलर है। ये कौन से सेक्युलर पैदा हुए थे? ये चीन में पैदा हुए थे, जापान में पैदा हुए थे, या अमेरिका में पैदा हुए थे, मुझे पता नहीं है। लेकिन आज फिर एक बार हम गर्व के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं, हमारी सनातन संस्कृति है। और हिंदू होना इसलिए भी गर्व की बात है क्योंकि हिंदुओं ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हिंदुओं ने किसी के मंदिरों को या मानकों को नहीं तोड़ा, हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं की। जो दुनिया से बहिष्कृत हुए, परिष्कृत हुए, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से कहा, दुनिया के ठुकराए लोगों को हमने अपने घर में स्थान दिया, ये हमारी सनातन संस्कृति है। और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है? अगर हम केवल याद करेंगे तो नहीं चलेगा। अभी अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन ये केवल याद करके नहीं चलेगा। हम लोगों को ये लगा कि कृष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे ग्लानि आएगी, जब जब ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं जन्म लूंगा। तो हम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे कि धर्म जमीन के अंदर भी जाता है तो हमको क्या लेना देना है? कृष्ण जी आएंगे, वो आविष्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे। नहीं, इसलिए समझने की आवश्यकता है कि देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने मन के कृष्ण को जीवित करते हुए धर्म की ग्लानि को हमें समाप्त करना होगा। ये सारे आक्रांताओं को हमें समाप्त करना होगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, ये संत पीठ है, विचार पीठ है। इस संत पीठ से जो बातें कही गई है हमारे मन की शुद्धता की बातें हैं। आप देखिए, आजकल की भाषा में अगर हम कहें तो हमारा शरीर मोबाइल फोन है और हमारा मन जो है वो सिम कार्ड है। सिम कार्ड के बिना मोबाइल फोन चलता नहीं है। सिम कार्ड निकाल लीजिए तो डेड हो जाता है। और सिम कार्ड अगर करप्ट हो जाए तो आवाजें सुनाई नहीं देती। सिम कार्ड को भी शुद्ध रखना पड़ता है, तभी आवाज भी आती है और डेटा भी आता है। इसी प्रकार से हमारे संत हमारे मन को, यानी हमारे सिम कार्ड को शुद्ध करते हैं, तब अच्छे विचार हम तक पहुंचते हैं। और इन अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हम लोग करते हैं। और मैं इसीलिए आश्वस्त करना चाहता हूं इस संत पीठ को, ठाकुर जी आपको, पूज्य शंकराचार्य जी को, कि महाराष्ट्र के अंदर आपने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है, निश्चित रूप से उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप ये सरकार काम करेगी। यहां पर हम लोग सभी के साथ न्याय करेंगे।
लेकिन अगर कोई अन्याय करने का प्रयास करता है उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारा गीता का जो ज्ञान है इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना ये बहुत संकुचित मानसिकता होगी। गीता का ज्ञान ये विश्व का ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान विश्व में मानवता के निर्माण का कार्य करने वाला ज्ञान है। और इसलिए हमारे जन जन तक ये पहुंचे, हमारे बच्चे बच्चे तक ये पहुंचे, इसके लिए जो भी सरकार की ओर से बनेगा ठाकुर जी हम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ यहां पर कहना चाहता हूं। आज ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आयोजन यहां पर हुआ है। मैं श्वेता जी आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और फिर एक बार हमारे सारे पूज्य संतों के चरणों में यहां पर नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर धर्म के मार्ग पर और संस्कारों के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद उनके माध्यम से मुझे मिले, इतना ही आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय सनातन धर्म। बहुत